हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी DCSEM टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 के बारे में। DCSEM की तरफ से टेक्नीशियन के अलावा और भी कई पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है इसमें, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगी। साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताऊंगी। इसका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो निकाली गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से निकाली गई है। इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप लोगों को बताया गया। इसका फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 29 अप्रैल 2022 रखा गया है। इसमें आपकी टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए की वैकेंसी निकाली है, जिसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको 56,100 तक सैलरी मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको DA भी मिलेगा और अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। तो टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो टेक्निकल ऑफिसर सिविल की वैकेंसी है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें BE BTech वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर एज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो SC के लिए 40 साल है, OBC के लिए 38 साल यहाँ पे रखी गई है। टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे भी BE BTech मांगा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। यहाँ पे जो OBC के लिए वैकेंसी निकाली गई उसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो 38 साल रहेगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। आपके इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैकेंसी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। ग्रुप B की ये वैकेंसी है। इसमें आपको लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 प्लस यहाँ पे आपको DA और अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए, जिसमें 6 वैकेंसी है। इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो SC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, ST के लिए 35 साल है, OBC के लिए 33 साल है, EWS के लिए 30 साल है और UR के लिए भी यहाँ पे 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, तो इसमें 2 वैकेंसी है। इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। डिप्लोमा आपसे मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट SC के लिए 30 साल रहेगी, ST के लिए भी 30 साल है, OBC के लिए 33 साल है और UR के लिए यहाँ पे 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें 2 वैकेंसी है। इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर ले तो SC के लिए 30 है, ST के लिए 35 साल है, OBC के लिए 30 साल है और UR के लिए 30 साल रखी गई है। यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका जो यहाँ पे टेस्ट होगा उसमें 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पे आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सही आंसर करने पे आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे और एक गलत आंसर करने पे 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो टेक्नीशियन ग्रुप C की वैकेंसी निकाली गई है। टेक्नीशियन के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 21,700 रुपये मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पे DA और अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है वो 20 निकाली गई है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो ST के लिए 3 वैकेंसी है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 2 है और UR के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे टेक्नीशियन प्लम्बिंग की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपसे 10वीं मांगा गया है। 10वीं में आपके साइंस और मैथमेटिक्स पेपर जो है वो होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके साइंस में होने चाहिए, प्लस यहाँ पे आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास ITI होना चाहिए प्लम्बिंग में, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 25 साल यहाँ पे रहेगी SC के लिए, ST के लिए यहाँ पे 30 साल रहेगी, OBC के लिए 28 है और UR के लिए 25 साल रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन कारपेंटरी की वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा। एज लिमिट भी यहाँ पे आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है वो टेक्नीशियन मैसनरी की है, जिसमें 2 वैकेंसी है। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा। 10th प्लस ITI आपका होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। अगर एज लिमिट की बात करें तो SC के लिए 25 साल है, ST के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रहेगी, OBC के लिए 28 साल है और UR के लिए भी 25 साल रखी गई है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन फीटर की है, जिसमें 2 वैकेंसी है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो OBC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, EWS के लिए 25 साल यहाँ पे रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो वैकेंसी है वो यहाँ पे टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग में वैकेंसी है। यहाँ पे PWD के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो अलग से दी गई है, तो आप लोग यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, जिसमें टोटल वैकेंसी 6 निकाली गई है। इसमें भी PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी उसके लिए अलग से एज लिमिट बताई गई है आप लोगों को। बाकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो सभी के लिए सेम रहने वाला है। यहाँ पे आपको ट्रेड से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ITI है और साथ में जो ITI है वो 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन वाला, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास NTC ITI होना चाहिए 1 ईयर ड्यूरेशन का प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास ITI नहीं है तो। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास NTC ITI होना चाहिए 1 ईयर ड्यूरेशन का, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ITI तो यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है, चाहे वो 1 ईयर ड्यूरेशन का हो या फिर 2 ईयर ड्यूरेशन का हो, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर ले तो इसमें 3 स्टेजेस आपके रहेंगे। स्टेज 1 में आपका प्री टेस्ट होगा, स्टेज 2 में यहाँ पे एडवांस टेस्ट होगा, और स्टेज 3 में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपका होगा या फिर स्किल टेस्ट यहाँ पे आपका रहेगा। जो आपका प्री टेस्ट है उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप देख सकते हो, मल्टीपल चॉइस के 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिया जाएगा। 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसमें मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से भी 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप एक आंसर सही करते हो तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और एक आंसर अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके एडवांस टेस्ट है इसमें भी आपका मल्टीपल चॉइस का 50 क्वेश्चन रहेगा, और 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। इसमें भी आपका जो मार्किंग स्कीम है वो सेम रहेगा जैसे कि स्टेज 1 में है। अगर इसके टॉपिक वाइज सिलेबस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन रहेगा, अलजेब्रा पूछा जाएगा, ज्योमेट्री रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन रहेगा, और स्टैटिकल चार्ट यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले साइंस की तो इसमें आपसे फिजिकल और केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड ऑफ लिविंग से क्वेश्चन रहेगा, नेचुरल फिनोमेनन से क्वेश्चन रहेगा, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले जनरल नॉलेज की तो इसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, कल्चर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक साइंस यहाँ पे रहेगा, जनरल पॉलिसी से क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस रहेंगे स्टेज 1 के लिए। एडवांस टेस्ट में क्या क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में आप लोगों को मेंशन नहीं किया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके एडवांस टेस्ट में रहेंगे। बाकी अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, जैसे ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। आप इस सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है वो सेम डे ही कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि जो आपका प्री है और एडवांस टेस्ट है वो एक ही दिन पे होगा। अगर आप यहाँ पे स्टेज 2 क्लियर कर जाओगे तब आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके स्टेज 2 के ऊपर ही बनने वाली है। इसकी एप्लीकेशन फ़ी की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे पोस्ट वाइज आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, टेक्नीशियन के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, एक सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। अप्लाई आपको कैसे करना है, तो अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। इसी PDF में आप लोगों को एक फॉर्म दी गई है, उस फॉर्म को फिल करके आपको इनके बताए हुए एड्रेस पे सेंड करना है। सबसे पहले तो जो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको A4 साइज़ में प्रिंट निकलवाना है। उसके बाद आप चाहो तो आप उसको टाइप भी करवा सकते हो या फिर आप मैनुअली भी फिल कर सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे उसका जो परफॉर्मा है वो दिया गया है। आप किसी भी लैंग्वेज में उसको फिल कर सकते हो। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और साथ में जो आपकी सर्टिफिकेट की कॉपी है वो आप लोगों को सेंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आप लोगों को लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, साथ में पोस्ट कोड आपको लिखना है और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी आप लोगों को उसी पे मेंशन कर देना है।
और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में भी बताया गया है, क्या इसकी साइज़ है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप चेक कर लोगे। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 एडिशनल कॉपी आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो का भी सेंड करना है। एक फ़ोटो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकानी है और 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको इन्वेलप में भेजना है। ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोग इसी का प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल करके आप लोगों को भेजना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। इसकी भी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।